छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। तो आ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपके बेहतरीन मार्क्स नहीं आ जाते हैं तो तब तक दोस्तों कहाँ सुकून हमारे मन को, हमारे दिल को। तो इसीलिए हम आपकी सेवा में कंटिन्यू बने हुए हैं। तो कहाँ हो आप सभी, फटाफट आ जाइए और देख लीजिए, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन आपके सामने है ना। देखो क्या क्वेश्चन है दोस्तों। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स a1, a2, a3 are in AP such that a1 plus a2 plus a3 is equals to 33 and a1 into a2 into a3 is equals to 1155. तो find the integers a1, a2 and a3. अब देखो ना, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसके बाद सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों कि तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका नाम क्या है, a1, a2 और a3, और वो तीनों ही किस में हैं, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और उन तीनों का जो सम दिया हुआ है वो 33 है, और उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है, 1155 है ना। तो उन तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो चलते हैं, देखना है कैसे करना है इस प्रश्न को। करते हैं इसका सॉल्यूशन, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, बिल्कुल मजे में, ठीक है। कहा है तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं, और सबसे बड़ी बात क्या कही है कि वो तीनों किस में हैं, AP में। तो ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आपको तीन नंबर सपोज करने हो AP में, ठीक है, तो कौन कौन से मानते हैं उन्हें, A माइनस डी, A प्लस डी। तो वही यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। लेट A1 इज इक्वल्स टू A माइनस डी, है ना। A2 इज इक्वल्स टू A, ओके, और A3 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। क्लियर। A1, A2, A3 तीनों AP में दिए हुए हैं, तो हमने तीनों को उसी तरह माना है जो AP में मानते हैं, ठीक है। A माइनस डी, A प्लस डी, ओके। चलिए अब क्या दिया हुआ है, तीनों का सम कितना है, 33। तो देखना तीनों का सम 33, तो क्या दिया हुआ है, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 33। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A माइनस डी, प्लस A2 की वैल्यू A, प्लस A3 की वैल्यू A प्लस डी, इक्वल्स टू 33। तो अब यहां पर क्या करोगे आप कि D से D को क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो क्या हो गया है, A प्लस A, तो कितना हो गया है, 3A, ठीक है। कितना हो चुका है, 3A इक्वल्स टू कितना है, 33, है ना। अब यहां पर भी क्या करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, है ना। तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 11। बताने क्या है हमें, नंबर बताने हैं तीनों, A1, A2, A3। तो तीनों नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो A और D ये दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो A तो हमें पता चल गया है, अब D और चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आप जो दी हुई है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है A1 इंटू A2 इंटू A3 इज इक्वल्स टू 1155, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो अब यहां पर हम क्या करें, यहां पर देखना A1 की वैल्यू कितनी रखें, A माइनस डी, है ना। A1 की वैल्यू A माइनस डी गुना A की वैल्यू A, और A3 की वैल्यू क्या रखें, A प्लस डी, इक्वल्स टू कितना, 1155।
ठीक है, अब क्या करें, देखो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, a माइनस डी की और a प्लस डी की। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और इन टू में a इक्वल्स टू ये हो गया है। ओके, अब देखो a की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है ना, तो यहां पर रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए यहां पर। ठीक है, रखो a की वैल्यू यहां। तो जब यहां पर आप a की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू क्या है 11 है ना, तो यहां क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इनटू में a के प्लेस पर 11 इक्वल्स टू क्या है 1155। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले ये जो 11 है इससे इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इससे। तो 11 वन जा 11, ठीक है, फिर क्या आएगी 0 और 11 5 जा 55, ये आ गया है आपका। अब 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 105। डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। 121 माइनस 105, आखिर बचा क्या, जब 121 माइनस 105 तो बचा 16। तो डी स्क्वायर क्या आ गया है 16, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। डी की वैल्यू क्या आ चुकी है प्लस माइनस 4। अब हमारे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल हैं ए और डी, तो अब आप नंबर बता दीजिए, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखना अब अगर, क्योंकि डी की दो वैल्यू है +4 और -4 है ना, देखना अगर इफ a इक्वल्स टू 11 एंड d इक्वल्स टू 4, अगर a की वैल्यू क्या है 11 और d की वैल्यू क्या है +4, तो नंबर क्या होंगे, तो नंबर तो a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 a माइनस डी है तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 7। दूसरा नंबर a2 क्या है 11, दूसरा नंबर क्या है हमारा a है ना, और a की वैल्यू क्या है 11। तीसरा नंबर क्या है हमारा a3, और a3 की वैल्यू क्या है a प्लस डी, मतलब 11 और 7 क्या हो जाएगा 18। सॉरी 11 और 4 क्या हो जाएगा 15। ये 3 है। अगर हमारी वैल्यू a की वैल्यू 11 है और d की वैल्यू +4 है, तो तीनों नंबर कौन से हैं, वो ये हैं 7 11 15। लेकिन अगर यहां देखिए, अब यहां if a equals to 11 and d equals to -4, अगर a की वैल्यू 11 है और d की वैल्यू -4 है, तो नंबर क्या होंगे, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a1 है ना, 11 माइनस -4 तो ये हो जाएगा 15। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 11, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 7। ठीक है, तो ये ही आपका फाइनल आंसर है ना, तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे 7 11 15 या
15 11 7 नंबर वही है, बस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए उस क्वेश्चन कैसा लगा, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया है या नहीं? ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत। क्वेश्चन का देखो आप इसे एक बार और इसकी लैंग्वेज पढ़ो तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, सच में बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो अजीब है। ठीक है, चलिए देखो, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, ओके, फिर सॉल्यूशन। तो क्या है क्वेश्चन, अ सर्कल विद एरिया A1 is contained in the interior of a larger circle with area A1 plus A2 if the radius of the larger circle is 3 unit and A1 A2 A1 plus A2 are in AP, then find the radius of smaller circle. okay, देखना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम आपको बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, क्या है, एक सर्कल, जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है ना। मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर बना हुआ है, कैसे देखना, कुछ ऐसे हैं ये, समझे? ठीक है, ऐसे ही बना हुआ है। अब क्या कहा है फिर कि अ सर्कल विद एरिया A1 कंटेन्ड इन द इंटीरियर ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसका एरिया A1 है, वो एक बड़े ही सर्कल के अंदर है ना। तो ये है छोटा सर्कल, इसका एरिया जो है वो क्या है, A1, और इस जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया क्या है, A1 प्लस A2। छोटे सर्कल का एरिया A1 है और बड़े सर्कल का एरिया A1 प्लस A2 है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, केवल A2 नहीं है, A1 प्लस A2 है। अब A2 क्या है ये हमें पता नहीं है, बस हमें पता है जो छोटा वाला सर्कल है उसका एरिया A1 है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया A1 प्लस A2 है। क्लियर? अच्छा, और क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, इसकी रेडियस क्या दी हुई है, 3 यूनिट, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, मतलब ये समझिए आप, ये तो सेंटर है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी ये, यहां से यहां तक, ये मान लेते हैं ये क्या है हमारी R, जो कि कितनी दी है दोस्तों, 3 यूनिट। ठीक है, बड़ा सर्कल ये रहा, इसकी रेडियस क्या दे दी, 3 यूनिट। अब और क्या कहा है कि A1 A2 A1 प्लस A2 आर इन AP, और दिया है कि जो A1 और A2 और A1 प्लस A2 ये तीनों किस में है, AP में। तो आपको क्या बताना है, जो छोटा वाला सर्कल है ये, इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, चलिए देखो, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, बड़ा अजीब है ना। देखो क्या दिया हुआ है आपको, लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहां आपको गिवन क्या है, गिवन गिवन है आपको A1 A2 A1 प्लस A2 इन AP। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर 3 नंबर्स AP में हो तो क्या शर्त होती है। हमने कल एक क्लास, जो कल क्लास थी हमारी, जो कल वाली क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको कि 3 नंबर थे और वो AP में गिवन थे, तो आपको K की वैल्यू बतानी थी शायद, है ना, ऐसे। तो अगर हमने, तो शर्त क्या थी दोस्तों, वो अगर A, B, C AP में हो तो शर्त क्या होती है, जो मिडिल टर्म है उसका जो 2 गुना होता है वो बाकी जो टर्म है उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तीनों AP में है, इसका मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है दोस्तों, A2, तो इसका 2 गुना 2A2, इसका 2 गुना इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, A1 प्लस A1 प्लस A2,
क्लियर बात है ना। अब ये A2 आप इधर लाओगे तो 2A2 में से एक A2 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, एक A2, और इक्वल्स में क्या बचा, A1 प्लस A1, 2A1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये आ गया है। अब देखो, क्योंकि जो A1 है वो किसका एरिया है, इस मोलर सर्कल का एरिया है, लेकिन A2 क्या है पता नहीं। भाई देखो, A1 ही तो पता है हमें कि A1 छोटे सर्कल का एरिया है लेकिन A2 क्या है इसके बारे में नहीं पता है ना। तो इसीलिए यहां पर एक काम करते हैं कि जो बड़े सर्कल का एरिया है वो क्या है, A1 प्लस A2, बड़े सर्कल का एरिया। हमें केवल दो चीजें पता हुआ है इस क्वेश्चन में, कि एक तो जो A1 है वो छोटे सर्कल का एरिया है, और जो A1 प्लस A2 है वो बड़े सर्कल का एरिया है ना। तो इसीलिए दो ही चीजें हमें यहां पर रखनी है, A1 और A1 प्लस A2। तो A1 तो है लेकिन A1 प्लस A2 नहीं है, यहाँ केवल A2 है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर यहाँ A1 हम प्लस कर दें तो A1 प्लस A2 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए इसमें दोनों तरफ A1 को प्लस करना है हमें, ठीक है। कर दीजिए, एडिंग A1 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ क्या प्लस करने पर, A1 करिए प्लस, तो A1 यहां पर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, और इधर 2A1 ऑलरेडी है, एक A1 और प्लस करेंगे तो 2A1 और एक A1 3A1 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखो A1 प्लस A2 ये किसका एरिया है, अब हम इसके प्लेस पर अब हम कह सकते हैं कि ये बड़े सर्कल का एरिया है, ये सारा, ये ठीक है, ये बड़े सर्कल का एरिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने क्या माना है, बड़े सर्कल की रेडियस क्या मानी है, कैपिटल आर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। इसका क्या हो गया है, पाई आर स्क्वायर, और ये छोटा वाला सर्कल है A1, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए जो हमारा छोटा सर्कल है उसकी रेडियस क्या थी, उसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। क्लियर है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर 3 इंटू A1, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए देखो, पाई से पाई क्या हो गया है, कैंसिल। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां पर रख दीजिए, है ना। तो 3, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3R स्क्वायर। तो 3 से 3 क्या हो गया है, कैंसिल, है ना। क्या आ गया है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो आपको क्या बताना है, R इक्वल्स टू 3 आ चुका है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 यूनिट। ठीक है जी, क्या आ गया है, R बराबर √3, और यही क्या है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, स्मॉलर सर्कल जो है उसी की रेडियस पूछी थी, ये उसी की रेडियस है। तो बता दीजिए क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में तो आ ही चुका होगा, है ना। लेकिन नोट जरूर करते रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास को यही हम विराम देते हैं, और कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। अपना ख्याल रखें और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें दोस्तों, हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।